हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। तो डिज़ाइन थिंकिंग के लास्ट वीडियो लेकर मैं आ गया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज रही। 4 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। 5 आउट ऑफ 5 ही क्वेश्चन है ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। 5वां क्वेश्चन मैं बताने आया हूँ। 3 यूनिट्स के ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन मेरे को ज़रूर ये फीडबैक देके जाएँ कि आपको मेरे से पढ़ना कैसा लगा। क्या आपको डिज़ाइन एंड थिंकिंग सब्जेक्ट मेरे द्वारा जो इतना भी डिलीवर किया गया आपको समझ में आया, नहीं आया, कहीं कोई दिक्कत रह गई, कहीं स्पीड फास्ट रही, कहीं स्लो रही, कुछ भी दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई अपडेशन है, फील फ्री टू कमेंट। मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया हूँ जिन भी बच्चे मेरे को कमेंट करते हैं, फीडबैक देते हैं और आपका डिज़ाइन थिंकिंग का मेरे साथ कैसा रहा जरूर ये बताएंगे। 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये पिछली बार आ चुके क्वेश्चंस में से है और ये जो क्वेश्चन बोला गया था ये आउट ऑफ सिलेबस बोला गया था। ठीक है, मतलब बहुत से बच्चों ने इसमें हल्ला किया था, सर आईबीएम की कोई अप्रोच क्लासरूम में भी नहीं बताई गई और आईबीएम क्या, ये वही कंपनी, कंप्यूटर वाली कंपनी का ही नाम है। ये क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आईबीएम अप्रोच ऑफ डिजाइन थिंकिंग। क्या कह रहा है, डिजाइन थिंकिंग में आईबीएम की अप्रोच क्या है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि अपन को अगर रिटेल किया जाए तो कर लोगे, फाइनेंस किया जाए कर लोगे, एजुकेशन आ जाएगी कर लोगे, तो उसने डायरेक्ट कंपनी का नाम दे दिया। अब ये तो आईटी सेक्टर की कंपनी सबको मालूम है, लेकिन इसकी अप्रोच क्या है, इसकी अप्रोच कुछ इस तरीके से, ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट मेक। क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट एंड मेक। ये एरिया ऑब्जर्व का है, ये एरिया रिफ्लेक्ट का है और ये एरिया मेक का है। फिर से शुरू करते हैं अपन। यहां पर कुछ इस तरीके से ये काम चलता है 8 टाइम लूप में। इसको क्या कहते हैं, लूप में काम होना। सर ये अप्रोच क्या है, जरा ये समझा दो, एग्जाम में तो आया था। ये अप्रोच ये कह रही है कि आईबीएम कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करती रहती है। क्या करती रहती है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ये हर कंपनी करती रहती है, इसलिए आईबीएम केवल उन्होंने नाम रख दिया। आईटी सेक्टर की हर कंपनी अपने प्रोडक्ट में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करती रहती है, यदि वो ग्रोथ करती हुई हो तो। अगर बंद हो रही है तो फिर तो वो करेगी नहीं, लेकिन नॉर्मल आईबीएम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ये अपनी विप्रो हो गया, ठीक है, अपनी सॉरी, ठीक है, ये सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट के अंदर रेगुलर ग्रोथ करती रहती है। तो इसी को बोलते हैं ऑब्जर्व करती हैं। फर्स्ट कैटेगरी में जब अपन डिजाइन थिंकिंग की प्रोसेस पढ़ रहे थे ना, तो उसके अंदर पहला आ रहा था एम्पैथी। एम्पैथी के अंदर अपन उसको रख के देख रहे थे और डिफाइन कर रहे थे, तो ये सेकंड 2 प्रोसेस में। देन उसको रिफ्लेक्ट करती है, प्रोडक्ट बना देती है। यहां पर प्रोटोटाइप और टेस्ट आ गया। यहां पर कौन सी आ गई, प्रोटोटाइप और टेस्ट आ गया सॉरी, यहाँ पर एम्पैथी आ गया, डिफाइन आ गया और आइडिएट आ गया, आइडिएट आ गया। ये तीनों 5 प्रोसेस हो गए और उसके बाद ये फीडबैक का है केवल। ये क्या है, फीडबैक। फीडबैक दिया और ये वापस से बनाने लग गए। यानी कि पहले वो प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर वापस से अगर उसमें कोई चेंजेस होता है, और ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चलता रहता है। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री इज मोस्ट वर्सेटाइल इंडस्ट्री कहते हैं, जिसको बार बार वॉलेटाइल, वर्सेटाइल, जो बार बार चेंज होने वाली इंडस्ट्रीज में से आती है। ठीक है, जैसे आईटी में आज जो आप फोन चला रहे हो होगा कि कम से कम 6 महीने के अंदर मैं मान लेता हूँ, मैक्सिमम 6 महीने मान लेता हूँ, पुराना हो जाएगा। क्या पुराना हो जाएगा, नए फीचर्स आ जाएंगे, नए जीबी, नए कैमरा, ये वो, और 5 साल में तो पूरा आउटडेटेड हो जाएगा। बाकी ऐसी बहुत सी कम इंडस्ट्रीज होती है जिसमें यह प्रॉब्लम्स आती है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये आईबीएम की आइडियोलॉजी है। अब आईबीएम की आइडियोलॉजी के ये क्या कह रहे हैं कि ये लूप में काम करते हैं। ये क्या कह रहा है, थिंकिंग ए स्केलेबल फ्रेमवर्क टू हेल्प टर्म अंडरस्टैंड एंड डिलीवर। क्या करते हैं, केवल अंडरस्टैंड एंड डिलीवर, एंड लूप के अंदर इनका काम चलता रहता है। लूप में क्या, बार बार रेगुलर इंटरवल पे। ये ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट खत्म हुआ और फिर दूसरा प्रोडक्ट सोच रहे, प्रोडक्ट वो डिलीवर हो रहा है और उसी के साथ में पैरेलल। यानी कि इनका आर&डी डिपार्टमेंट, इसको इनका आर&डी डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पैरेलल काम करता है। ये भी काम कर रहे हैं और ये भी काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने इसका प्रोडक्ट दिया, इन्होंने इसी प्रोडक्ट के अंदर फिर क्या नया इनोवेशन कर सकते हैं वो बनाया, फिर ये वापस से प्रोडक्शन में गए, ये प्रोडक्ट चल रहा है और इनका काम भी इसमें पैरेलल चल रहा है और ये सेम लूप में काम चलता रहता है। इसी तरीके से लूप में काम चलता रहता है बार 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 बार, ताकि अब सर इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं और अगर ये बार बार लूप में काम करते हैं तो प्रोडक्ट का जब इनोवेशन होता है तो इनकी कॉस्ट बढ़ जाती होगी।
क्योंकि आज मान लो कि कोई कंपनी, आपके पास जो मोबाइल की कंपनी है, ठीक है, ओप्पो होगा, वीवो होगा, रेडमी होगा, एप्पल होगा, कोई सा भी कंपनी, मोटरोला का होगा, कोई सा भी होगा, वो उस प्रोडक्ट की रेंज उसने 1-2 साल रख रखी है। तो अगर 2 साल में अगर से पहले अपन उसको अपडेट कर रहे हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर का क्या होगा सर, उसकी जो बॉडी है, इतना इन्होंने प्रोसेस प्रोडक्शन पे खर्चा किया, ये इसमें ध्यान रखने वाली बात होती है। डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर ये हमेशा ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको अपन वो बार बार मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके मदरबोर्ड कैमरे को बार बार असेंबल करके मॉडिफाई कर लेते हैं, जिससे इनकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती चली जाती है। मीन्स कि अगर ये 1000 यूनिट बनाए या 2000 यूनिट बनाए, दे आर मिनिमम ऑन देयर कॉस्ट। ये किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने पे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर देते हैं और R&D उसमें रेगुलर इंटरवल पे अपडेशन करता रहता है। IBM अप्रोच यही कहती है कि प्रोडक्ट भी बनाते रहो, उसमें इनोवेशन भी करते रहो। जब प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए तो उसके फीडबैक आने से पहले अपना नया प्रोडक्ट उस समय बनते रहना चाहिए, क्योंकि R&D इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रोडक्ट डिलीवर हो गया और उसके बाद आप सोचोगे कि दूसरा प्रोडक्ट बनाओगे, नहीं। अगर तब सोचोगे तो उसमें पीरियड ऑफ टाइम वेस्ट हो जाएगा, जो इसमें मार्केट में कोई और जना उसको कैप्चर कर जाएगा। इसीलिए आपने देखोगे कि आज कंपनी ने कोई नया मॉडल लॉन्च किया, ठीक है, 6 महीने बाद दूसरा फिर नया मॉडल लॉन्च किया, क्या 6 महीने पहले उनके वो मॉडल लॉन्च नहीं हो पाया था, और उसी प्राइस रेंज के अंदर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात रहती है। तो दिस आर द लूप बेस्ड, इसी को ही IBM डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है? इसके नोट्स मैं दे रहा हूं। इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूंगा, यहां पर एक्स्ट्रा नोट्स भी मैं आपको, कहां गए एक्स्ट्रा नोट्स, इसकी PPT के अंदर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जो एजुकेशन, रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको और डिटेल के अंदर मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन कर रखा है, आप चेक कर लीजिएगा। मस्त रहिए, खुश रहिए, पेपर अच्छा जाने वाला है, मेरे को पूरा भरोसा है इस बात पे। और जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।